हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और नया टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको सिखाने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, जल्दी से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखें तो वो ये है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं V1, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, आप जानते हैं सब, डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग हम यहाँ नहीं करते। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद सीधा V1 का प्रयोग करते हैं और एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार माने जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स हो तो हम V1 में एस या ईएस जोड़ देते हैं और उसके बाद लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। आप इतना तो जानते ही होंगे एस कब और ईएस कब लगाया जाता है। मान लीजिए किसी मेन वर्ब के अंत में एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड या डबल जेड आ जाए विद्यार्थियों, तो आप ई एस का प्रयोग करेंगे और नहीं तो एस का करेंगे। लेकिन आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स के साथ सिर्फ V1 रहेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा, इसीलिए इसे ब्रैकेट में लिखा गया है। माने सब्जेक्ट फिर V1, सब्जेक्ट के ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स होने पर एस या ईएस और अंत में ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का एक फॉर्मूला है। आइए इससे बनाते हैं सेंटेंस को, फिर जो महत्वपूर्ण बात आज आपके लिए लेकर आया हूं उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, वह विद्यालय जाता है तो वह को कहते हैं ही, राइट। उसके बाद V1 लगाना है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन इस टेंस का ता है, ती है, ते है, ताहू से पहले जो शब्द आ रहा है जाना को कहते हैं स्टूडेंट्स गो। और इसके बाद देखिए एस या ईएस लगेगा क्या? जी हाँ लगेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ एस या ईएस लगता है तो लगेगा। अब एस लगेगा क्या ईएस? तो जिनके अंत में एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ जेड या डबल जेड आए तो ईएस लगता है, यानी ओ आ रहा है तो ईएस। ही गोस, ये प्रेपोजिशन टू, ही गोस टू कहाँ जाता है? स्कूल। ही गोस टू स्कूल, ये सेंटेंस बन गया है दोस्तों। अब आगे चलिए, जो महत्वपूर्ण बात आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वो ये देखिए, सेम सेंटेंस है। अब यहां वह विद्यालय जाता और यहां जो महत्वपूर्ण शब्द ये एक्स्ट्रा तो जुड़ गया है, यानी वह विद्यालय जाता तो है, यानी यहां पर एम्फसाइज किया गया है, जोर दिया गया है, बात में दबाव, जोर दिया गया है ना। तो जब जोर दिया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें एम्फसाइज किया गया हो, जोर दिया गया हो और सेंटेंस के बीच में ये तो शब्द आ जाए, जैसे वह विद्यालय जाता तो है, वह रोज पढ़ता तो है, मैं खेलता तो हूँ, मैं आपकी आज्ञा मानता तो हूँ, हम दौड़ते तो हैं, वह आम खाता तो है। इस तरह तो शब्द आ जाए तो इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वैसे तो ये इस तरह से बनेगा, इस पैटर्न से, लेकिन अगर ये तो आ जाए तो क्या करेंगे? इसका एक पैटर्न मैंने यहां लिखा है, देखिए सब्जेक्ट सेम है, अब यहां पर डू और डज का प्रयोग किया गया है, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, लेकिन यहां जो अफर्मेटिव है जिसमें तो शब्द नहीं है वहां डू डज का प्रयोग नहीं किया गया है। V1 और ऑब्जेक्ट, यहां पर ये V1 और ऑब्जेक्ट, लेकिन यह V1 में एस या ईएस है, तो कैसे इसको बनाएंगे? आइए देखें। पहले तो जिसमें तो नहीं है वहां डू डज का प्रयोग नहीं करना, लेकिन जिसमें तो है उसमें डू डज का प्रयोग करना है, वो भी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है दोस्तों। और महत्वपूर्ण बात,
सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, यानी यहां ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स होने पर V1 में एस या ईएस लगाया जा रहा था। यहां सब्जेक्ट के ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स होने के बावजूद भी आप V1 ही लिखेंगे, उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो एस या ईएस लगने का काम है, बाय द वे सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगुलर्स हुआ तो यहां कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ डज और आई, वी, दे, यू और प्लूरल्स के साथ डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डू या डज जो लगेगा वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा ना। तो आइए बनाते हैं सेम वही, ही को वह, ये हो गया है वह, ही। अब देखिएगा डू या डज तो आ रहा है, तो आ रहा है, तो इस वजह से यहां डू या डज लगाना है हमको, क्योंकि वाक्य में एम्फसाइज किया गया है, जोर दिया गया है। तो ही के साथ क्या लगता है, हमेशा डज लगता है, ही डज। अब क्या लगाएंगे, V1 जाना, ही डज गो, प्रेपोजिशन टू कहाँ जाता है, विद्यालय, स्कूल, ही डज गो टू स्कूल। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये तो आ जाने से कभी कभी हम वाक्यों को ठीक से नहीं बना पाते, समझ नहीं पाते, तो आप घबराइए नहीं, ये तो आ भी गया तो आप बड़ी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। ही डज गो टू स्कूल, यानी आपको डू डज का प्रयोग जो अफर्मेटिव में नहीं होता था, जिसमें तो नहीं है, सेंटेंस ये भी अफर्मेटिव है, पर जहां तो नहीं था वहां डू डज नहीं था, लेकिन जहां तो आ जाएगा वहां आपको डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है और उसके बाद सिर्फ V1 रखना है और वाक्य वैसे का वैसा बड़ी आसानी से बन जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि वह विद्यालय जाता की जगह, जाता है की जगह मैं विद्यालय जाता तो हूं होता, तो मैं विद्यालय जाता तो हूं होता, तो मैं की जगह क्या आ जाता, यहाँ ही की जगह आई आ जाता, और आप जानते हैं आई, वी, दे, यू के साथ सिर्फ V1 आती है, तो आई गो टू स्कूल हो जाता, और मैं विद्यालय जाता तो हूं हो जाता, तो मैं विद्यालय जाता तो हूं हो जाता, तो यहाँ मैं आई आ जाता और इसके साथ आ जाता, आप जानते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई डू, तो आई डू गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल। समझ रहे हैं विद्यार्थियों, बड़ी आसानी से इसको आप बना सकते हैं। तो वे सेंटेंस जिनमें एम्फसाइज किया गया हो, जोर दिया गया हो, वाक्य में तो शब्द आया हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के वाक्यों को इस पैटर्न से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। याद रहे सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग हमें डू डज लगाना है और V1 में एस या ईएस नहीं जोड़ना। वह को ही कहते हैं, ही के साथ डज आता है, बाय द वे आई होता तो आई के साथ डू आ जाता, ही डज, फिर V1 गो टू स्कूल। समझ रहे हैं? आज इतना ही, फिर मिलते हैं।